नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 29 आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। व्याख्या। पिरान का स्थान हृदय ऊपर तथा अपन का स्थान गुदा नीचे है। सांस को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा सांस को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना पिरान का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपन का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु की वायु नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपन में लीन हो जाती है। इसको पूर्वक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपन वायु दोनों की गति रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकलते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपन वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपन वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवत नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के लिए उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाला साधु की प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक क्या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यहाँ प्राणायाम नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 16वां 17वां श्लोक। प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपन का अपन में हवन करना, अर्थात प्राण और अपन को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। न श्वास बाहर निकलना और न श्वास भीतर लेना। इसे तंबोविति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती है और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उनका अनुष्ठान करने वाले साधनों के लिए यहाँ सर्वोच्च पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसे जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, वस्तुत इस लोक और परलोक स्वर्गादि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं। वे यज्ञ के तत्व को जानने वाला नहीं है, कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन कारक है। गतागत कामना लभंते अंत मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। मिट्टी ना मन की वासना नो ततो भय न नाश। तुलसी कहते पच हुए दे तन को रास। विशेष बात यह यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधकों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सतह रहे ही नहीं, सब सोहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सतह बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व, कर्मों में अकर्मों का वर्णन कर रहे हैं। कर्म का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बदना, कर्म से ना बदने का ही एक साधन है। यज्ञ जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही केवल लोग ही के लिए ही किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोग हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी
परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थों पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थों विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट ही कैसे सकती है, परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उनमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना ना रख कर केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, कर्मो, लोक हिता कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किया जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके बाद एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव निस्वार्थ भाव से केवल दूसरे के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। 24वें से 30वें श्लोक तक कुछ 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। एक ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। 2 भगवत दर्पण रूप यज्ञ, संपूर्ण क्रिया और पदार्थों को लेकर भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। 3 अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरे के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना। 4 स्वयं रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त न होने देना। 5 विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषय से संयोग होने पर भी उनमें राग देश पैदा न होने देना। गीता दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक। 6 समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणी की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। 7 द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में लगा देना। 8 तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। 9 योग यज्ञ, कार्यों की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। 10 साधन रूप ज्ञान यज्ञ, दूसरे के हित के लिए सात शास्त्रों का पठन नाम जप आदि करना। 11वां परिणाम रूप यज्ञ, पूर्वक कुंभक और रेचक पूर्वक परिणाम करना। 12वां स्तंभ विधि, चतुर्थ परिणाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपन को अपने अपने स्थान पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रिया यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थों से रहित है। नमस्कार, आज के लिए।